Hello friends, welcome back to my channel. How are you? Hope you are doing great. So today in this video, we will learn about sentence and its types. So let's begin. As we all know, sentence is a group of words which makes complete sense. Yes, you can see on the board, मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि उन वर्ड्स में से कोई कंप्लीट सेंस या कोई मतलब निकले, तभी एक सेंटेंस बनता है। सामने एग्जाम्पल में देखिए, मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। सेकेंड एग्जाम्पल इज द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। सो फ्रेंड्स, एक सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट उसको बोलते हैं जिसके बारे में बात की जा रही हो, और प्रेडिकेट उसको बोलते हैं जिसके सब्जेक्ट के बारे में क्या बात की जा रही है उसको प्रेडिकेट बोलते हैं। तो सामने ही यहाँ पे बोर्ड पे मुंबई लिखा है। मुंबई यहाँ पे सब्जेक्ट है क्योंकि मुंबई की बात की जा रही है, और इज़ द कैपिटल उसका ऑफ महाराष्ट्र वो प्रेडिकेट है। तो मुंबई सब्जेक्ट हो गया और बाकी जो पार्ट है इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, दैट इज प्रेडिकेट। नेक्स्ट देखते हैं, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। द अर्थ यहाँ पे सब्जेक्ट है क्योंकि अर्थ की बात हो रही है। बाकी जो पार्ट है वो पार्ट हो गया प्रेडिकेट, क्योंकि उसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जो बता रहा है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट सब्जेक्ट के लिए है कि सब्जेक्ट में सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल में होना चाहिए और सेंटेंस के लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप लगना चाहिए। थर्ड थिंग है, सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव में है तो उसके लास्ट में हमेशा इंट्रोगेशन का साइन लगेगा, और सेंटेंस अगर एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेमेशन का साइन लगता है उसके बाद में। सेंटेंस से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर, बता देती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि सीक्वेंस चेंज हो जाता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का। सामने सेंटेंस लिखा है, उसमें लिखा है ऑन द चेयर कैट सैट। तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो बाद में है और जो प्रेडिकेट है वो पहले है, इसलिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, पूरा सेंस भी निकल रहा है, बट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का सीक्वेंस चेंज हो गया है। तो ये भी एक सेंटेंस है, तो इसको भी हम सेंटेंस कह सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में सबसे पहले है डिक्लेरेटिव या फिर एसरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस उनको बोलते हैं जो किसी स्टेटमेंट को बताते हैं, किसी फैक्ट को बताते हैं, उनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कैट रैन टूवर्ड्स द माउस, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। और इसी को नेगेटिव में चेंज करना हो तो द कैट डिड नॉट रैन टूवर्ड्स द माउस। तो ये दोनों हो गया, पॉजिटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसको बोलते हैं जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, उन सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं, और उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगता है इंट्रोगेटिव क्वेश्चन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर इज़ योर हाउस। हम जहाँ भी क्वेश्चन पूछे किसी भी तरीके के, हाउ ओल्ड आर यू, उनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू कंप्लीट दिस वर्क, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अगर इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो हम इससे पूछेंगे व्हाई कांट यू कंप्लीट दिस वर्क। नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस टेल्स अबाउट कमांड, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन और एडवाइस। कमांड, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन या फिर किसी तरीके की एडवाइस जहाँ पे दी जा रही हो जिन सेंटेंस में, उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देते हैं स्टैंड अप। स्टैंड अप भी एक तरीका का क्या है, कमांड है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। प्लीज़ कम एंड हेल्प मी, ये क्या है, ये एक तरीके की रिक्वेस्ट की जा रही है, तो इसको भी हम बोलेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज ओपन योर बैग। ओपन योर बैग क्या है, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, तो इसको भी बोलेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज डोंट यूज़ मोबाइल वाइल ड्राइविंग। ये क्या है, ये एक तरीके की स्ट्रॉन्ग कमांड दी जा रही है, तो उन सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं।
इम्पेरेटिव सेंटेंस में कभी कभी हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं। Now next is exclamatory sentence. What are exclamatory sentence? Exclamatory sentence expresses a strong feeling or emotion such as surprise, joy, anger, sorrow or excitement. जहाँ किसी भी तरीके की strong feeling की बात हो रही हो वहाँ पे उसको exclamatory sentence बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, वॉट अ प्लेजेंट वेदर इट इज़। यहाँ पे क्या है, जॉय एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट इज हाउ ब्यूटिफुल योर ड्रेस इज़। ये एक तरीके का क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसमें हम एडमायर कर रहे हैं ड्रेस को। नेक्स्ट इज अलास वी लॉस्ट द गेम। यहाँ पे हम क्या है, सॉरो एक्सप्रेस कर रहे हैं क्योंकि हम गेम हार चुके हैं। नेक्स्ट इज हुरे वी वन द मैच। यहाँ पे हम क्या, हैप्पीनेस एक्सप्रेस कर रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं क्योंकि हम मैच जीत गए हैं। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखा आपने, सबके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। यस, जहाँ हम किसी भी तरीके की स्ट्रॉन्ग फीलिंग की बात कर रहे हो, इमोशंस की बात कर रहे हो, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाते हैं और उन सेंटेंस के बाद में हमेशा एक्सक्लेमेशन साइन लगता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने सेंटेंस और उसके टाइप्स को एक्सप्लेन किया है। सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।